नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। मेरी अगर ₹1,00,000 सैलरी है, ठीक है, मैं ऑलरेडी 70,000 रुपए की ईएमआई भर रहा हूँ। उसके ऊपर अलग से मुझे बैंक फाइनेंस कर रहा है, ये देखते हुए कि इसके घर में 15 लोग हैं, उनका लाइवलीहुड भी इसको टेक केयर करना है। तो इसमें बैंक की गलती है या नहीं? बैंक पब्लिक फंड को वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, फिर बैंक आप की जैसे गलती है ना बैंकर कि को बिठा देता है, आप जैसे बैंकर को बिठा देता है कलेक्शन के प्रोसेस में, फिर आप अपना प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आप भी कलेक्शन का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आपको एक फॉयर को भी मेंटेन करना है ना। फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का नाम तो आपने सुना होगा ना सर। अरे अरे सर, मैं सब समझ रहा हूँ। पोटेंशियल कस्टमर डेलिक्वेंट कस्टमर बनते जा रहे हैं सर। यू एंड आई, इवन योर ओन बैंक, दे हैव नो कंट्रोल ऑन डिलीक्वेंसी। इतना टारगेट के प्रेशर पे बिठा के रखोगे अपने एम्प्लॉयज को, आपको ही देख लो ना मेरे भाई। आप तो एब्सकॉन्ड होने की कगार पे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे डर है कि आप फ्यूचर में एब्सकॉन्ड ना हो जाओ। मेरी जॉब चली जाएगी। भाभी जी को कौन कौन देखेगा यार फिर? बिल्कुल बिल्कुल लगे रहना है आपको, छोड़ना ही नहीं है कस्टमर को। नहीं छोड़ रहा सर, छोड़ना ही नहीं है। आप ट्रिगर हो गए, वेरी गुड, ट्रिगर होना भी चाहिए यार। नहीं मैं ट्रिगर नहीं होता। ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर होना चाहिए यार, ट्रिगर अच्छी बात है। हमारा काम ही ट्रिगर करना है भाई बैंकर को। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आरसीएम, वीपी, बीएम साहब की गाली सुनने से बढ़िया है कि मैं अपने ही आईटी पार्क के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लेता हूँ, डॉली चाय वाला बन जाता हूँ। सबसे बढ़िया बैंकर चाय वाला। क्या पता उससे सर, बैंकर चाय वाला डिपॉजिटर आएंगे आपके पास पीने के लिए चाय। आपके इंडसइंड बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले जाओ। आपके इंडसइंड बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले जाओ ना सर। क्या हो गया? आपके बैंकर खुद आ जाएंगे हमारे पास हाथ जोड़ के। आप मुझे बोल रहे हो कि भाई आप एस्केलेशन के लिए आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग अपने लिए खराब कर लिया। अरे एस्केलेशन कर कौन रहा है भाई? मुझे तो फर्क ही ना पड़ रहा है यार। तुम्हारे कॉल से, तुम्हारी विजिट से किसे फर्क पड़ रहा है भाई? है किसे फर्क पड़ रहा है? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो, हाँ जी, फिरोज साहब बात कर रहे हैं? बोलिए। फिरोज जी नमस्कार, मैं अरुण सिंह बात कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक से, रिकॉर्डेड लाइन पे कलेक्शन मैनेजर। बोलिए। ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग चल रही थी सर आपकी काफी टाइम से, लगभग 2.5 लाख का आउटस्टैंडिंग है आपके नाम से। कार्ड एंडिंग? कार्ड एंडिंग क्या है? कार्ड एंडिंग है 5836। कितना प्रिंसिपल है इसका? जितना आपने यूज करा है सर, 2.5 लाख आपको रुपए, शो नहीं 4 कर लाख रहा है 40 डेटा? हजार रुपए। हाँ, आपको डेटा नहीं शो कर रहा है क्या? अरे बाबूजी आपके पास तो हर महीने स्टेटमेंट आती है ना। नहीं, हमारे पास तो नहीं आती। प्रिंसिपल आपके पास नहीं आती? ये नहीं। देखो, आप बताओ आपके सिस्टम में देख के कब लेटेस्ट आपने मुझे स्टेटमेंट भेजा है? सर हर महीने आती है आपकी जो स्टेटमेंट लेटेस्ट वाला कब भेजा है बताओ? तारीख है। हाँ जी, नहीं, स्टेटमेंट डेट नहीं, आप मुझे बताओ। इस महीने भी गई होगी आपके पास। कौन सी डेट को भेजा है तो बताओ। हाँ जी, कौन से डेट को भेजा है आपके सिस्टम से? सर 19 तारीख को आ गई होगी आपके पास। नहीं आया है, मुझे तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। आपने बैंक में कंप्लेंट करी है सर इस चीज की? नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है ना एसओए की। अच्छा, आपको जरूरत ही नहीं है तो नहीं, आप कॉल कर रहे हो तो आप बताओगे ना मुझे। नहीं, हमें तो सर है जरूरत है, क्योंकि आप बैंक आपको मैसेज भी भेज रहा है, शायद वो भी आपको रिसीव नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैसेज वगैरह तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा ठीक है। पेमेंट के रिगार्डिंग सर? पेमेंट के रिगार्डिंग बताइए प्रिंसिपल, वही तो पूछ रहा हूँ। सर 2,54,640 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर। अच्छा अच्छा, और आपका नाम क्या है? अरुण सिंह। अरुण सिंह। आप कहाँ से हो, इन हाउस हो या कोई थर्ड पार्टी? हाँ जी, आप इन हाउस हो या कोई थर्ड पार्टी हो इंडसइंड बैंक द्वारा? मेरे को हेलो, अगर आपने अपनी ईमेल आईडी कभी खोली नहीं है शायद। नहीं, वो आप मुझे नहीं बताओगे ना यार। मेरा मन है तो खोलूँ और नहीं होगा तो नहीं खोलूंगा।
नहीं, अगर आपका मन होता और आप बोलते, अगर आपको होती टेंशन इस चीज की, आपकी देनदारी है बैंक के साथ, तो आपको मेरा ईमेल आईडी मेल रोज दिखता, मैं रोज पेमेंट रिमाइंडर भेजता हूँ। मैं पिछले 2 दिन से नहीं ठीक है, भेजता। बताओ आपका ईमेल तो बताओ, रोज कौन भेज रहा से हूँ। ईमेल से भेजा आपने, बताओ। Anderson.com। Anderson.com। अभी चेक कर लेते हैं। नहीं भैया, ये ईमेल से तो आया नहीं कुछ भी, स्पैम में चला जाता होगा ना। पता नहीं सर, ईमेल स्पैम में चला जाता सर्च होगा। करेंगे और स्पैम में भी सर्च हो जाता होगा। नहीं, स्पैम वाला नहीं दिखेगा, वो आपको स्पैम में जाके चेक करना पड़ेगा। और मैंने उसमें अपने जीमेल में बिल्कुल मार्कडाउन कर रखा है स्पैम ईमेल, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है 24 आवर्स में। मुझे लगता है आपकी ईमेल आईडी को काफी लोगों ने स्पैम में मार्कडाउन किया हुआ है। हो सकता है सर। स्पैम ईमेल भेजते हो क्या आप लोगों को? ना, रेट पेमेंट रोज पेमेंट रिमाइंडर भेजता हूँ सर, जिसको हाँ, पेमेंट तो स्पैम ईमेल भेजते होंगे आप लोगों को। तो सर जब कस्टमर पेमेंट को करना नहीं चाहता ना, तो इग्नोर करने के लिए उसको वेरीफाइड करवाओ ना आप इंडसइंड बैंक से। आपका जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाइड करवाओ। वो प्रीमियम मेंबरशिप लो गूगल का। वेरीफाइड ईमेल को भी स्पैम कर दिया जाता है। अगर आप एक ही ईमेल आईडी को 10 नहीं, लोग भी गूगल में आप spam, उसको वेरीफाइड करवाओ। वो तो सर गूगल में आप करेगा, उसको मैं तो वेरीफाइड बैंक का- करवाओगे तो वो आपका बैंक जो है की ईमेल फिर भी आ responsibility है। जाएगा। सुनो फिरोज जी, वो आप बैंक की बैंकर ही हो ना responsibility भैया? है। हाँ, तो वो बैंक की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, फीडबैक है ना मेरा आपको। ये मेरा सर, फीडबैक है आपको। आई एम वेरी वो आप पोटेंशियल बैंक पर- कस्टमर। क्या पता हमारे पोटेंशियल नहीं होना कम्युनिकेशन सर। मिस हो गए ना भैया, आपके सर क्योंकि आपका एक भी ईमेल मेरे पास नहीं आया। अभी मैंने फिल्टर किया है, आपको कार्ड दिया, इसीलिए कार्ड दिया बैंक ने आपको। अरुण.com से अभी मैंने फिल्टर किया ईमेल्स, मुझे एक भी मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं शो कर रहा है। अभी इससे क्या हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, तो कस्टमर के जो पोटेंशियल कम्युनिकेशन है वो आपके मिस आउट हो रहे हैं ना भैया। सर कैसे होगा? तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करो। ये मैं आपको अपनी तरफ से फीडबैक दे रहा हूँ। सर अपग्रेड करने के लिए पैसे लगते हैं। अब पैसे तो आप अरे बैंक के पास यार 199 रुपया नहीं है क्या अपने बैंकर को देने के लिए, ताकि वो ईमेल का प्रीमियम मेंबरशिप? 199 रुपए भी तो आपसे ही लेगा ना। अच्छा, आप मेरे से 99 रुपए लोगे 199, ताकि मैं आपका ईमेल आईडी जो है प्रीमियम में कन्वर्ट करा सकूं। नहीं, जब आप बैंक को पैसा रीपे करेंगे तभी तो बैंक अपना अपग्रेड कर पाएगा ना। हाँ, तो ठीक है, फिर इसका आप मुझे एक ईमेल पे मुझे लिख के भेज दो ये कि आप मुझे 199 रुपए दे दो सर, ताकि मैं ईमेल का प्रीमियम मेंबरशिप ले पाऊँ। सर बैंक ने तो आपको दे रखा है पैसा, आप वो नहीं करवा रहे हो। वो तो नहीं करवा रहे, उसका तो रीजन है ना, फंड इश्यू है। फिरोज साहब देखो, बैंक को ना डिस्प्यूट मत कीजिए आप घूमिए मत। डिस्प्यूट करना तो मेरा फंडामेंटल राइट है यार, उसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकते। ये कौन कह रहा है कि डिस्प्यूट? आपका फंडामेंटल राइट ये है कि जो आपने पैसा लिया हुआ है बैंक से, वो टाइमली रिपे करें। कोई बात नहीं, टाइमली रिपे अगर नहीं कर पा रहा है तो देयर इज ए कैच ना। अगर टाइमली रिपे नहीं कर पा रहा है तो उसका भी एक रीजन होता है, फंड इश्यू हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज हो जाते हैं ना। वो लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकता है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल मैंने लॉसेस देखे हैं लोगों के जो जिंदगी भर नहीं पूरते होते उनके। ठीक है, तो उसमें बैंक को अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? बैंक से क्या? बैंक की तो गलती है ना कि उसने अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट मुझे फाइनेंस किया। बैंक ने इनडायरेक्टली पब्लिक फंड्स को वैल्यू नहीं किया ना। तो आप वही कह रहे हो ना, आपकी बैंक को पैसे के लिए किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए दोस्त। पोटेंशियल जो अभी आप अपने आप को पोटेंशियल कस्टमर बता रहे थे, तो अगर मेरा फंड इश्यू ना होता तो मैं बिल्कुल टाइमली रिपे करता भैया। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप यही कह रहे हो ना कि बैंक ने गलती कर दी कि आप मेरा अगर एक बात बताइए, अगर मेरा फंड इश्यू नहीं होता तो मैं इसको टाइमली जरूर पे करता, राइट? अभी मेरा रिपे नहीं करने का या फिर रीपेमेंट मिस होने का रीजन क्या है? कि फंड इश्यूज है, राइट? क्या है? तो ये मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत सारे हो सकते हैं। आने वाले 5 मिनट में आपको क्या पता आपके साथ क्या हो जाए? किसी को कुछ पता होता है क्या? मुझे पता है सर, मैं इतना प्लानिंग करके चलता हूँ, क्योंकि मैं 29 साल की उम्र का बच्चा नहीं हूँ ना सर। मैं प्लानिंग की बात नहीं होती है भैया जी, फंड इश्यू आपके जॉब वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका कैसा है, चलो भैया, अगर आपको इंडसइंड बैंक से
इंडसइंड बैंक से ले ऑफ कर दिया तो आप दूसरे जगह चले जाओगे रिज्यूम लेके। सर लायबिलिटी तो मैं जॉब से रिगार्डिंग वो- दूंगा ना। अगर मेरी वो गले में पट्टा बांध के नहीं घूम रहे ना यार हम। मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए और मैं लायबिलिटी बना लूं 50 लाख की, तो मैं वो तो 1 बैंक लाख की रुपए गलती है salary ना, लगाऊंगा बैंक ने नहीं देना मैं वही चाहिए ना तो कह रहा यार। हूं, बैंक की गलती है कि बैंक ने आपको पोटेंशियल कस्टमर समझा, लेकिन पोटेंशियल कस्टमर पोटेंशियल आप कैसे समझोगे? रिवॉर्ड नहीं दे पाए। आप पोटेंशियल कैसे समझोगे? रिवॉर्ड नहीं दे पाए। एक बात बताओ भैया, मेरी अगर लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, मैं ऑलरेडी 70,000 रुपए की EMI भर रहा हूँ, उसके ऊपर अलग से मुझे बैंक फाइनेंस कर रहा है, ये देखते हुए कि इसके घर में 15 लोग हैं, उनका लाइवलीहुड भी इसको टेक केयर करना है, तो इसमें बैंक की गलती है या नहीं? बैंक पब्लिक फंड को वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। फिर आप जैसे बैंकर को बिठा देता है, आप जैसे बैंकर को बिठा देता है कलेक्शन के प्रोसेस में, फिर आप अपना प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो, आप भी कलेक्शन का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो। ये तो आप अपनी क्रेडिट टीम को फीडबैक दीजिए सर कि ऐसे कस्टमर को आप फाइनेंस प्रोडक्ट कैसे दे रहे हो, जहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ये कॉल रिकॉर्डेड है, आपको नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं कॉल आपको भेज दूंगा। प्लीज दो फीडबैक दिए और फीडबैक बताइए सर, क्या दे सकते हैं आप? नहीं, मेरा तो फीडबैक यही है कि आप पब्लिक फंड को वैल्यू कीजिए। फीडबैक देना है क्या सर? मेरा बोलना यह है कि आप पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड को वैल्यू कीजिए। आप ऐसे धड़ल्ले से ऐसे सेल्स के लिए पागल मत होना है आपकी बैंक को। मतलब आपको पैसे देने की गलती कर दी ना बैंक ने, नहीं गलती, फायदा आपने उठा लिया। देखो भैया फायदा देखो क्या होता है ना, किसी की गलती का फायदा तो मैं जब उठाऊंगा, आप मुझे ये जब बोलना, देखो आपने अब मुझे ये बोला फायदा मैंने उठा लिया, ठीक है, अभी फायदा उठा लिया मैंने, आप ये हिसाब से बोल रहे हो कि आपने सारी उम्मीद छोड़ दी है कि मेरे अकाउंट में कभी भी पैसा रिकवर नहीं हो सकता? नहीं सर, हम ठीक है, आपने ये बोल दिया फायदा उठा लिया ना, अभी फायदा उठा लिया आपने बोल दिया, तो ठीक है, फिर फायदा में तो ऐसी होता है, ये पैसा गबन हो गया भाई। तो सर लेकिन क्या पता कल को आपको लगे कि नहीं फायदा उठा लिया, अब तो कहानी खत्म। उठा लिया बैंक का, आपकी आत्मग्लानि हो, आपको लगे कि हाँ मुझे रिफंड कर देना चाहिए, पब्लिक फंड आप इतना आत्मा से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, रिफंड कर देना चाहिए। जब बैंक ही पब्लिक फंड की वैल्यू नहीं कर रहा है तो मैं तो खुद ही पब्लिक हूँ यार। तो आपने कहा कि मैं ले लेता हूँ, है ना? सबसे पहले मैं आपने दिया है मुझे, मैं थोड़ी इंडसइंड बैंक से छीन के लेके भागा हूँ पैसा। आपके एक्चुअल जो आपका प्रोसीडिंग्स थी, जो आपका प्रोसीडिंग होती है ना भैया जी, देखो आपकी जो प्रोसीडिंग होती है, सर लोन के लिए अप्लाई करो, ये फॉर्म लेके आइए, इतनी डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हम उसको लॉग इन करेंगे, तब क्रेडिट टीम अप्रूव करेगी, देन आपके अकाउंट में डिस्बर्सल हो गया। आई हैव फॉलोड एवरी सिंगल स्टेप। और कलेक्शन का स्टेप सर, पेमेंट का स्टेप सर, वो नहीं, पेमेंट का स्टेप तो मैंने बताया ना, जब दे रहे थे तब अपने द मोमेंट आई वाज टेकिंग द लोन और क्रेडिट कार्ड विद योर कंपनी, आई वाज नॉट अवेयर दैट आई विल बी फेसिंग फंड इशू such as job loss, business loss, multiple medical issue, whatever the scenarios I'll be facing as of now, I was not aware about that point. I was taking the loan and credit card with your company that I'll be facing such scenarios in near future. अगर मुझे ये होता पता, अगर मुझे ये पता होता है कि आने वाले टाइम पे मेरे साथ फंड इशू या बिजनेस लॉस होने वाला है, तो मैं तो लेता ही नहीं। मैं तो इतना जेन्युइन कस्टमर हूँ ना, मैं लेता ही नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि आने वाले टाइम पे मेरे साथ समस्या होने वाली, मैं लेता ही नहीं। लेकिन आपके बैंक, आपका बैंक का गलती है कि आपको जब इतने कस्टमर के साथ डील करना है, तो आपको एक फॉयर को भी मेंटेन करना है ना, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का नाम तो आपने सुना होगा ना सर? अरे सर मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहे हो यार, आप बैंकर हो गए, फॉयर नहीं समझ पा रहे हो, तो आपकी गलती है ना इसमें। अरे सर देखो, आपकी जो बैंकिंग कंप्लायंस है और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर डिफॉल्ट ही होगा ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ फिरोज साहब, जब आपका फंड इशू हुआ तब आपका हाथ तो रुका होगा ना, कार्ड मत अब यूज नहीं करने चाहिए, रीपे करना पड़ेगा। कार्ड तो पूरा यूज कर लिया ना। अच्छा पहले कर लिया था, कहाँ पे यूज कर लिया? कार्ड तो पहले यूज कर लिया था। कहाँ पे यूज कर लिया था सर? क्या हो गया? एक साथ यूज कर लिया इसको, आपने कार्ड को एज ए पर्सनल लोन यूज करा है क्या सर? कि कार्ड आया, अकाउंट में डाला और यूज कर लिया? नहीं ये क्या है, तो हमने ट्रांजेक्शन किया, आपको शो कर रहा होगा ना। नहीं सर, मेरे को शो नहीं होगा ना। नहीं शो करेगा आपको, आप देखिए शो करेगा आपको, ट्रांजैक्शन शो करेंगे कहाँ कहाँ हुए ट्रांजैक्शन, कौन से मर्चेंट के पास हुए ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे क्या करना चाह रहे हैं अभी आप, इस वक्त कितना लंबा खींचना चाह रहे हैं, कब तक? नहीं अभी तो कुछ भी पोटेंशियल रिमार्क नहीं देना चाहूंगा, बीइंग ए पोटेंशियल कस्टमर। देखेंगे नियर फ्यूचर अगर कुछ उम्मीद बनती है तो। पोटेंशियल कस्टमर डेलिक्वेंट कस्टमर बनते जा रहे हैं सर। डिलिक्वेंसी इज पार्ट ऑफ लोन लेंडिंग, but this is not loan and it is unpredictable, Arun ji.
You हाँ जी, and I, directly। even your own bank, they have no हाँ, control on delinquency. बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जब पोटेंशियल कस्टमर ऐसे निकल जाएंगे तो अभी ये कहाँ से आपकी गलती है ना यार, आप पब्लिक मनी को वैल्यू मैं नहीं कर वही रहे तो हो कह ना, रहा आप हूँ सर। पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो भाई। मैं मुझे तो वही अभी भी कह रहा हूँ, सेल्स मैं के वही कॉल तो कह आते रहा हैं हूँ। भैया, आपके कॉन्टेक्ट सेंटर के सेल्स कॉल अब भी आते हैं। बिल्कुल सर आएंगे प्री सर, बिल्कुल अप्रूव्ड आएंगे। LTF कार्ड है आपके लिए, ले लो सर, ले लो बिल्कुल सर, ले आएंगे। लो। तो लीजिए ना सर, देखिए लीजिए ना बैंक तो इस तरीके से आप लोग आप इतना मतलब आप ग्रीडीनेस पीछे के से तो नहीं साथ बात अगर कर आप रहे हैं। लोग बिजनेस को करोगे, इतनी हाँ, ग्रीडीनेस के साथ आप लोग बिजनेस को करोगे हाँ, मेरे भाई, इवन थर्ड हाँ, पार्टी, इवन बैंकर इतना टारगेट के प्रेशर पे बिठा के रखोगे अपने एम्प्लॉयज को, आपको ही हाँ। देख लो ना मेरे भाई, आप तो क्या करना एब्सकॉन्ड सर, होने की कगार जरूरी पे हो है ना भाई। सर। बिल्कुल बिल्कुल सही मुझे कह रहे हो डर सर। है कि प्लीज आप फ्यूचर में एब्सकॉन्ड ना हो जाओ। मेरी जॉब चली जाएगी। भाभी जी को पेमेंट कर कौन दीजिए कौन सर। देखेगा यार फिर? मेरी जॉब करवा दीजिए। फैमिली मेरी को जॉब कौन चली जाएगी सर, देखेगा प्लीज मेरे भाई? पेमेंट करवा दो सर। मेरी जॉब चली जाएगी, पेमेंट नहीं, करवा दो जॉब सर, तो चलो कोई प्लीज। नहीं, एक्सपीरियंस है बंदे के पास, कहीं ना कहीं तो काम ही कर प्लीज, लेगा। आपने इतनी टेंशन इंडसइंड नहीं बैंक लेनी है अकेला सर, थोड़ी है प्लीज। यार, अपने 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 बैंकिंग अपने credit फर्टर्निटी card में की इंडसइंड बैंक टेंशन अकेला लीजिए थोड़ी है सर। भाई, बहुत ऑप्शंस हैं। आपने इतनी टेंशन ली तो मेरी अपने credit card आजकल की तो आपके टेंशन जैसे लेके बैंकर की कीजिए बहुत सर। जरूरत है, जिन्होंने एक्चुअल बैंक में ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आपको तो NBFC एप्लीकेशन सर, जितनी प्लीज भी ना। खुल रही है ना, वो तो आपको प्लीज धड़ल्ले से सर। रख लेंगे आंख बंद करके। प्लीज सर, थैंक यू आ सो मच जाओ आ सर। जाओ सर, हमारे पास आ जाओ। मेरे रेज्यूमे पे 4 स्टार लगाने के लिए थैंक यू सो मच सर। प्लीज सर, कोई बात नहीं, ये सब कस्टमर के टेस्टिमोनियल से ही होता है यार, सब कस्टमर इज किंग, वो कोट तो आपने सुना ही होगा ना। पेमेंट करके प्लीज मेरे मेल पे रिवर्ट करके पेमेंट के लिए तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो, प्लीज इतना सर। अच्छा नहीं हुए अभी प्लीज आप, सर। टाइम लगेगा अभी। प्लीज सर। अरे मेरे को नहीं करना है, आपको खुद को पेमेंट करना है। नहीं, अभी आप इतना अभी आप तो कन्विंसिंग स्किल नहीं है ना अरुण जी, कि आप ऑन कॉल पेमेंट निकाल लो। सर आप तो बहुत अच्छे हैं ना सर। नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ यार, मैं तो वेरी जेन्युइन कस्टमर हूँ, लेकिन मैं फंड इश्यू में हूँ यार अभी। सर यू ओनली हैव अ फंड इश्यू, बट यू आर अ वेरी जेन्युइन कस्टमर। यस आई एम वेरी जेन्युइन कस्टमर एंड आई अप्रिशिएट दैट यू फाइनली आइडेंटिफाइड ए जेन्युइन कस्टमर। प्लीज सर, प्लीज। लेकिन मेरा फंड इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू अगर नहीं होता तो मैं श्योर मैं आपके लिए पेमेंट अवेल करा देता, श्योर मैं आपके लिए पेमेंट अवेल करा देता अगर मेरा फंड इश्यू नहीं होता। करवा दीजिए सर, छोटा सा ही पेमेंट है सर, ज्यादा बड़ा पेमेंट नहीं सर, करवा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। मेहनत ऐसी मेहनत आप करते रहो, कर दो सर, दिन भर में कम से कम 10 घंटे का टॉक टाइम निकालो, आ जाएगा पेमेंट। अरे है सर, बिल्कुल टॉप टाइम, आप तो टॉप टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सर, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो सर। बिल्कुल बिल्कुल, लगे रहना है आपको, छोड़ना ही नहीं है कस्टमर को, नहीं छोड़ रहा सर, छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो फिर वही लॉग आउट डिले होएगा। बिल्कुल 7 बजे का लॉग आउट 10 बजे मिलेगा, टारगेट का प्रेशर है, एब्सकॉन्ड हो जाएगा, इंटीग्रिटी इश्यू में बंदा ही बाहर। प्लीज सर, प्लीज सर। और जोर लगाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। वो थर्ड पार्टी वाली बात नहीं है यार अभी भी। प्लीज कर दीजिए सर। सर आप तो देखो, मैंने आपको हाथ से दिखा दिया सर। अब तो मैंने आपके सामने सर्कस वाला काम यार नहीं कर दिया सर। क्या मैं बोल रहा हूँ, बैंकर की क्या औकात हो चुकी है यार आज की डेट में। फुटबॉल बना रखा है बैंकर को। यस सर, प्लीज सर, कर दीजिए सर। बेचारा ग्रेजुएशन करता है और फिर बैंकर बनता है, और क्या हालत हो रखी है यार बैंकरों की आजकल की डेट में। यस सर, प्लीज सर, कर दीजिए सर। अरे 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 अरे, अरे अब तो कर दीजिए सर, बहुत दुख लग रहा है यार मुझे। कर दीजिए सर, आप इतनी सिंपैथी दिखा रहे सर। वो नहीं, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों दिखा रहा हूँ मैं, सर प्लीज। लेकिन आपका बैड लग है कि मेरे पास पैसा नहीं है यार। काश मेरे पास पैसा होता, मैं आपको जरूर देता यार। बात ही वही नहीं है आपके पास सर, सिर्फ बातें। मैंने बोला ना, ये आपके बैंक से चलता हुआ आ रहा है कि आप लोग पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मतलब आप वो गुब्बारा हो जिसमें हवा है, जो फूटेगा तो आवाज ही नहीं आएगी सर। आई एम सो सॉरी सर। तो देखो, आप फोड़ लो, अगर है दम तो फोड़ लो। हाँ, है दम तो फोड़ लो भाई। बोलो, क्या बोलो? अरे मैं तो आप कह रहा हूँ सर, अगर हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर है दम तो फोड़ लो भाई। जिसमें सिर्फ हवा है। नहीं सर, गुब्बारे में हवा है, वो फोड़ लेगा ना भाई, फिर अगर जिसके अंदर दम होगा वो फोड़ भी लेगा। सर पेमेंट मैं तो बोल ही रहा हूँ सर, कर दो पेमेंट सर। पेमेंट कर नहीं पाएंगे ना अभी हम, वो तो हमने बताया फंड इश्यू है। अरे सर, मिस्टर पोटेंशियल सर। अरे सर, पेमेंट निकाल नहीं पा रहे सर आप यार। कर दीजिए ना। अरे अरे अरे, नहीं निकाल पा रहे यार सर पेमेंट। करते रहो मेहनत, करते रहो, आज छोड़ना नहीं है आपको। कर सकता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही कर सकते हो मैं आप। भी नहीं छोड़ूंगा सर। आप इसके अलावा ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, सर के अलावा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने आपका टेटवा पहले ही पकड़ लिया है। आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी है ना सर,
हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। तो सर इससे क्या होगा सर? इससे आप चारों तरफ गिर चुके हो सर। क्या बोला जो आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर? नहीं सर, आप अभी बोल ही नहीं सकते ना सर। हमने आपको घेर लिया ना चारों तरफ, चक्कर रिव्यू में आपको बांध लिया एकदम बढ़िया तरीके से। अरे सर अभी आपके हाथ पैर एकदम जकड़ गए, अभी आपके पास खाली जबान है चलाने को। फिरोज साहब फिरोज आपके पास सर सिर्फ जबान है अब चलाने को। 365 दिन यही काम है सर। कुछ नहीं कर पाओगे सर। क्या काम है सर आपके पास? आपसे बढ़िया तो इंडसइंड बैंक का कस्टमर सर्विस वाला होगा। वो भी आपकी तरह बैठ के कॉल ले रहा है, डायल आउट ले रहा है और टॉक टाइम दे रहा है बस। बिल्कुल। आपका जो कोर जॉब है पैसा रिकवर करना, वो तो नहीं हो पा रहा ना यार आपसे। सैलरी तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे आप। पोटेंशियल कस्टमर, मैं आपको पोटेंशियल कस्टमर बना रहा हूँ ना सर अभी। मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप पोटेंशियल एम्प्लॉय नहीं हो ना। यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट ऑन कॉल पेमेंट ना। मैं यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट ऑन कॉल पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर बिकॉज यू आर अनेबल टू जस्टिफाई योर सैलरी। वो तो पार्ट ऑफ द जॉब है सर। पार्ट ऑफ द जॉब नहीं है ये, पार्ट ऑफ द एब्सकॉन्ड है। नहीं पेमेंट। अब ये बात बोली ना आपने, मजा आया सुन के। अभी मजा आया सुन के। हाँ बिल्कुल। ये तो हमने लोगों को जमाने से बोला है कि 100% कस्टमर से पेमेंट नहीं लेनी है। कुछ तो कस्टमर एनआई जाएंगे ही, कुछ तो कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड जाएंगे ही ना सर। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है सर। तो आप नॉट इंटरेस्टेड, बड़ी अच्छी बात बोली आप। फंड नहीं है वो तो आपको पता करना है ना सर। फिरोज साहब, मैं तो अपने आप को पोटेंशियली बोलूंगा ना सर। फिरोज साहब आई एम वेरी जेन्युइन एंड पोटेंशियल कस्टमर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉल। आई एम वेरी जेन्युइन कस्टमर सर, दैट इज व्हाट आई विल से फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल टिल द एंड। आई एम वेरी जेन्युइन एंड पोटेंशियल कस्टमर। नॉट इंटरेस्टेड, ये तो आपको समझना है ना कि मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ या इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि आपने बोला सर 100% कस्टमर से तो पेमेंट नहीं निकालनी है ना सर। क्या थी? अरे यार फंस गए सर, आप फंस गए, आप फंस गए सर। तो ये तो आपके लिए अच्छा हुआ ना, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। अरे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है यार, हम वो लोगों में आते ही नहीं है जो एस्केलेशन खेलते हैं यार। हमको पता है जितनी भी मैन पावर लगा ले, कितने भी बैंकर आ जाए चले जाए, रीशफल एलोकेशन सब होने के बाद उसके बाद में ग्राहकों को पैरों में गिरना ही पड़ेगा बैंकर को। सर जी सेटलमेंट कर दो सर, सर कर दो सर सेटलमेंट सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, कर लो सर प्लीज सर। एंड में तो वोट होने वाला है ना मेरे भाई। मैं भी यही कर लेता हूँ सर, आप करवा लो सेटलमेंट। हाँ बहुत बढ़िया, करो लाओ 90% डिस्काउंट डालो और 10% का लेटर रिलीज कर दो। अरे क्या हो गया, भूल गए क्या सर? हो गया कैसे यार, सेटलमेंट भूल गए यार आप तो। हो गया सेटलमेंट भूल गए सर आप। और सेटल नहीं मैं कह रहा हूँ 10% वाले आप भूल गए सर यार, आप भूल गए यार। सेटलमेंट तो हो जाएगा, सेटलमेंट तो हो जाएगा। नहीं वो तो रोज का काम है, तो सेटलमेंट तो हो जाएगा। पर ये 90% वाला क्या बोला आपने? मेरे को थोड़ा सा 90% डिस्काउंट, 10% हम आपको पे कर देंगे, दैट इज एज पर आवर अफोर्डेबिलिटी। अच्छा ठीक। हाँ जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने बोलूंगा। सी आई एम वेरी पोटेंशियल कस्टमर, आई कैन नॉट गिव अ रॉन्ग कमिटमेंट। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना यार, ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी आपने मेहनत करी, अच्छा लगा मुझे, आप ट्रिगर हो गए, वेरी गुड। ट्रिगर होना भी चाहिए यार। नहीं मैं ट्रिगर नहीं होता। ट्रिगर होना चाहिए यार, ट्रिगर अच्छी बात है। हमारा काम ही ट्रिगर करना है भाई बैंकर को। और कौन कौन बैंक से लगा है? हाँ जी सर, और कौन बैंक से लिया है आपने? नहीं वो आपका अधिकार नहीं है यार कि मेरे और किस बैंकों से मेरा अकाउंट है, डिफॉल्ट है, व्हाटएवर, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अधिकार नहीं है आपका जानने का। आपसे इंडसइंड की बात करो, करवा दो सर। यू आर इंडसइंड.com ना, यू आर इंडसइंड.com ना। हाँ नहीं तो आपसे इंडसइंड की बात करो, दूसरे किसके साथ क्या है क्या नहीं है आपको वो सब नहीं जानना है। पता चले कि हमारे साथ कितने बैंकों से आप गली की वो मत बनो चाची, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है वो झाँक लेती हूँ, थोड़ा इधर झाँक लेती हूँ, है ना। नहीं मैं तो मेरे कस्टमर के घर में क्या हो रहा है वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं कस्टमर के घर में तो 10 चीजें होती है, आप फिर घर में जाके बैठो, कॉल मत करो। नहीं मैं तो ऑफिस में बैठे कॉल कर रहा हूँ सर। नहीं घर में आके देखो ना, फिर घर में क्या हो रहा है, आ जाओ। आप हैं अवेलेबल ये शाहीन बाग वाला एड्रेस? वो तो आपका काम है ना इन्वेस्टिगेट करना यार, सब मैं ही बताऊंगा तो सैलरी भी आपको मुझे देनी पड़ेगी फिर।
मैं बताता हूँ, दिक्कत ये है कि पिछली बार हमारा जब एग्जीक्यूटिव शाहीन बाग गया था ना, तो आपने कुछ पर्सनली जाके देखा बीइंग ए बैंकर? ऐसे ही एक फिरोज साहब थे, उन्होंने लड़के को बैठा लिया था, तो पूछना पड़ता है ना जान। अच्छा तो अच्छा, अपनी खतरा ना हो जाए, लड़के को बिठा लिया था तो क्या हो गया? बिठाने का तो भाई स्वागत किया है बिठा के, और क्या है? हाँ, क्यों आपको बैठने में कस्टमर के घर जाके डर लगता है क्या? मेरे को लगता है सर, डर लगता है क्या? हाँ, पोटेंशियल कस्टमर था, डेवलपमेंट कस्टमर बहुत जल्दी एब्सकॉन्ड होने वाले हो, उम्मीद से जल्दी एब्सकॉन्ड होने वाले हो भाई आप। हाँ जी, उम्मीद से जल्दी एब्सकॉन्ड होने वाले हो। क्या होने वाला हूँ? अरे यार, आपको एक्टिव लिसनिंग है क्या भाई? नहीं, हाँ मेरे को प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे एक्टिव लिसनिंग का प्रॉब्लम है ना आपको? आपकी हंसी की आवाज इतनी तेज आती तो नहीं, आपको ना फिर एक और फीडबैक डालना पड़ेगा मेरी तरफ से कि आपको एक बढ़िया सा सोनी का या डोल्बी का ना हेडसेट डिजाइन करके देवे इंडसइंड बैंक, ताकि आपको कस्टमर की क्रिस्टल और क्रिस्प क्लियर आवाज आवे। सर जब इंडसइंड बैंक, अरे जब आप कस्टमर की आवाज बढ़िया तरीके से सुनोगे, समझोगे, तभी तो आपको पेमेंट देगा। आप कस्टमर की आवाज तो सुन नहीं पा रहे, आपको पेमेंट कहाँ से दे देगा कस्टमर? बताओ। नहीं हो पाएगी ना सर। आप कस्टमर की आवाज तो सुन नहीं पा रहे ना अरुण जी, तो आपको पेमेंट कैसे मिल जाएगी बताओ कस्टमर से? जब आप आवाज सुनोगे, कस्टमर को रिपीटेडली ये नहीं बोलोगे क्या सर, हाँ सर, क्या सर, रिपीट करो सर सर सर, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना सर। आपको एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका कान एकदम काम करना चाहिए एक ही बार में। आपको तो इतनी उसमें इरिटेशन होगी सर, 2 बार अगर बोल दी क्या सर। नहीं, कस्टमर आपकी नौकरी नहीं कर रहा है ना। आप लोगों को आप बोल रहे कस्टमर आपकी नौकरी नहीं कर रहा है ना सर आप बोल रहे कस्टमर एक ही बार बोलेगा ना सर। कस्टमर तो मूड ही रहता है, देखो कर लेते हो सर, कस्टमर तो मूड ही रहता है सर, कस्टमर मूड ही है ना सर। कर लेते हो कस्टमर सिर्फ एक बार बोलेगा सर, कस्टमर एक बार बोलेगा। कर लेते थे आप, ट्रिगर तो आप हो रखे हो ना सर, ट्रिगर तो आप हो रखे हो, ट्रिगर तो आप हो गए हो सर। नहीं, ट्रिगर तो हो गए हो सर आप, बिल्कुल हो गया सर। हाँ जी, आप ट्रिगर हो गए हो सर, और इतने ट्रिगर हो गए हो ना सर आप, ये आप ये केस पे कॉल बैक डालोगे। अरे यार, आपको आवाज ही नहीं आ रही यार कस्टमर की, क्या आप रिकवरी करोगे भाई? हंसी की आवाज इतनी तेज आती है, तो वही तो बोल रहा हूँ, आप ट्रिगर हो रखे हो ना भाई, तो आपको हंसना भी चुभ रहा है, आप ट्रिगर हो रखे हो ना इसीलिए। यार, हम इतना बड़ा डिफॉल्ट करके भी हंसी खुशी से जी रहे हैं, आपकी तो सैलरी आ रही है लाख रुपए, फिर भी आप इतने ट्रिगर हो यार। अच्छा खेला करो यार जिंदगी में भाई। नहीं सर, ये बीपी हाइपर टेंशन हार्ट की बीमारी लग जाएगी ना मेरे भाई, फिर ये बैंकर अब एक से वो सीट पे बैठा रहना पड़ेगा, फिर क्यूबिकल में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। ये तो जॉब के साथ ही आते हैं सर। नहीं, जॉब थोड़ी ना, आपको बचपन में माँ के पेट से ही बताया क्या बैंकर बनना है? ये तो आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जब भी आप बैंकर बने हो। बिल्कुल सर। अभी कितना सस्टेन कर पाओगे और कितना सर्वाइव कर पाओगे, वो भी एक सब्जेक्ट अप्रूवल है ना। आप जैसे आप डिफॉल्टर बन गए तो जाओ कोर्ट कचहरी चौकी थाना खुला है, जाके साबित कर दो। वो तो होगा सर। एक सच्चे से बैंकर के बोलने से क्या फायदा यार? डिमांड नोटिस, लोक अदालत। अरे भाई, कुछ नहीं। आपकी तो फिर मतलब कानूनी जो प्री लिटिगेशन की जानकारी है ना, वो भी आपकी गई गुजरी है। आपके लिए तो 2.5 लाख की भी कुछ नहीं है। तो आपकी जो प्री लिटिगेशन की जो नॉलेज होती है ना भाई, वो भी 0% है। वो भी आप डिमांड नोटिस और लोक अदालत में बोल रहे हो कस्टमर को कि कस्टमर का बैंक का आगे का जो प्रोसीडिंग है वो देखेगा। अरे यार, डिमांड नोटिस लोक अदालत में मेरे भाई, उसमें समोसा धर के खा लेता है कस्टमर, चटनी लगा के हरी वाली। शायद आप ही खाते होंगे सर, आपने इतना नॉलेज ले रखा है, आप ही करते होंगे। नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, देखो नॉलेज तो। जब 2.5 लाख रुपए यूज करके आपको हंसी आ रही है, तो डिमांड नहीं, हंसी तो मुझे आप पे आ रही है यार। 2.5 लाख यूज करके तो मजा आया था। पीस ऑफ पेपर है आपके लिए, हंसी तो मुझे आप पे आ रही है यार, हंसी तो मुझे आप पे आ रही है। एटलीस्ट बैंक से कुछ तो ले पा रहे हो अब आप। बैंक से तो मैंने बहुत लिया है दोस्त, बैंक से तो मैंने बहुत कुछ लिया है। ये बैंकिंग प्रोसेस ने हमको बहुत कुछ दिया है। वही दिया है, 2.5 लाख रुपए तो आ गया आपके पास। पता नहीं आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। नहीं मिल पा रहा सर, नहीं मिल पा रहा। जब भी बोल रहा हूँ ना मैं, एब्सकॉन्ड होने की कगार पे हो आप। और क्या कर सकते सर, एब्सकॉन्ड ऐसे नहीं होते ना सर। नहीं, कोई बात नहीं, एब्सकॉन्ड कैसे होते मैं बताता हूँ। एब्सकॉन्ड वाली पॉलिसी अलग है सर। नहीं, एब्सकॉन्ड वाली पॉलिसी मैं बता रहा हूँ। अरे बैंकिंग में डिफॉल्ट करने की सारी पॉलिसी पकड़ ली, बट एब्सकॉन्ड पॉलिसी सर नहीं पकड़ पाया। एब्सकॉन्ड पॉलिसी सर ऐसी होती है, एब्सकॉन्ड पॉलिसी में ये होगा आपके साथ कि आप इतने ट्रिगर हो जाओगे
ये हाइपर होके इतने ट्रिगर हो जाओगे, एक दिन आपका शरीर और दिमाग दोनों आपका साथ छोड़ देगा। आपने जो ये हेडसेट पहन के बैठ के कॉल ले रहे हो ना क्यूबिकल में, ये फेंकोगे और बोलोगे भाई इतना बड़ा हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और आप भी किधर बाहर MBA चाय वाले की तरह चाय की टी स्टॉल लगा के खड़े हो जाओगे। चलो 5,000 का गल्ला तो आएगा। वैसे कर लेंगे सर, वैसा कर लेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे RCM और बैंकर की गाली सुनने से अच्छा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे RCM VP BM साहब की गाली सुनने से बढ़िया है कि मैं अपने ही IT पार्क के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लेता हूँ, डॉली चाय वाला बन जाता हूँ। सबसे बढ़िया बैंकर चाय वाला, क्या पता उससे सर, बैंकर चाय वाला डिफॉल्टर आएंगे आपके पास पीने के लिए चाय। मैं कह रहा हूँ सर, वो करके देख लीजिए आप, शायद आपका उससे भी इनकम हो जाए और आप बैंक की पेमेंट कर सको। वाह जी वाह, वाह जी वाह अरुण जी, आपके लिए तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार कर दी डिफॉल्टर भाई ने। बहुत, मैं वही कह रहा हूँ, आपने तो डिफॉल्टर भाई ने आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार कर दी। और बताओ, आप भी तो ट्राई करो सर। और बताओ। अरे हमने तो क्या ट्राई करना है, आपने हमको बोल दिया डिफॉल्टर, फ्रॉड, इंटेंशन इश्यू, हमारा तो काम ही है कार्ड लो, लोन लो और खा जाओ। तो मैंने बोला ही नहीं, फ्रॉड तो मैंने बोला ही नहीं। अरे तो डिफॉल्ट का मतलब तो वही हुआ ना मेरे भाई। हाँ, डिफॉल्ट का मतलब तो वही हो गया ना, आपने तो इंटेंशन डिफॉल्टर बोल दिया सर। इंटेंशनल वर्ड भी यूज नहीं किया मैंने तो। सर आपने इंटेंशनल डिफॉल्टर बोला है सर, जानबूझ के बोला है सर आपने। आप इंटेंशनल वर्ड और फ्रॉड वर्ड दोनों यूज नहीं करे मैंने पूरी। सर जी चलो ठीक है, आपके दिल में तो वही था ना सर, रिकॉर्डिंग आपके दिल में तो वही था ना सर, आपके दिल में तो वही था ना सर, आपने तो यही बोला है ना बैंकों का पैसा खा के बैठे हो। मेरी दिल में जवान पे कस्टमर बन रहे हो सर। नहीं नहीं, आपके अंदर तो, अरे आपके दिल में तो सर बहुत भड़ास भरी है सर स्टार्टिंग में कि आप एक पोटेंशियल, ये तो मुंह पे आपने मीठा पान खा रखा है सर, बाकी आपके दिल में बड़ी भड़ास है सर। सर जॉब का पार्टी है ना, मीठा पान जॉब का पार्ट नहीं है सर, ये आपको इतना प्रेशर है सर कलेक्शन का कि आपको ये हालत हो गई है आपकी। वो तो है सर। अब आप हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना यार, आपको इतना प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर हो गया है कि आप एब्सकॉन्ड ना हो जाओ फ्यूचर में जाके। हर कस्टमर आपकी तरह बात करता है। हाँ तो हर कस्टमर को नॉलेज भी तो नहीं होती है ना सर। अब ये प्रेशर तो सर हमारा फ्रेंड बन गया एक्चुअली। नहीं नहीं सर, ये प्रेशर एक दिन आपको ले डूबेगा। ये प्रेशर एक दिन आपको जेटी भी लगवा देगा सर। जेटी कैसे लगेगी सर? अरे सर ये प्रेशर ही ले जाएगा आपको, देख लेना वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा सर। कहाँ ले जाएगा सर? अरे सर ले जाएगा आपकी जगह पे, वहीं पे ही बैंकर टी स्टॉल, लोगों को बैंकर चाय वाला सर, बैंकर चाय वाला बना देगा आपको एक दिन। बैंकर चाय वाला कैसे बन जाएंगे? अरे बन जाएगा सर, बहुत जल्दी बनने वाले हो आप बिल्कुल एकदम, आप बिल्कुल मेकिंग पे हो सर। कहाँ पर हूँ? एकदम मेकिंग में हो सर, ऑन द प्रोसेस हो आप। ऑन द प्रोसेस तो अभी तो जब देखेंगे जब हो बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्यूचर एब्सकॉन्ड एनिवर्सरी हो जाएगी आपकी। हो जाएंगे सर, वो सब पार्ट ऑफ जॉब है, वो तो होता रहेगा। नहीं सर, पार्ट ऑफ जॉब नहीं है सर, जैसे आप डायलॉग उठा के पार्ट ऑफ कलेक्शन 90% डिस्काउंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर हम पोटेंशियल कस्टमर है ना सर, हम रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर हम 90% आकर डिस्काउंट चाह के 10% बैंक को दे सकते हैं तो हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। अब आप मेरे को बोलोगे सर 50% भर दो ना सर सेटलमेंट में, तो जितना मेरे पास है ही नहीं पैसे का जुगाड़, तो मैं उसके लिए हाँ क्यों बोलूं। फिर आप बोलोगे सर आपने झूठ बोल के लेटर रिलीज करवा दिया सर, अभी मेरे सुपीरियर जी मेरी पेल रहे हैं सर कि तूने लेटर क्यों रिलीज किया जब कस्टमर के पास पैसा ही ना है। गलत बात है ना यार, हम आपको दुख थोड़ी दे रहे हैं यार। फिरोज साहब मैं तो ये कह रहा हूँ हम तो आपको दुख देंगे ही नहीं भाई साहब कभी भी। फिरोज साहब मैं तो ये कह रहा हूँ 90% डिस्काउंट, अगर आपको कोई लेटर मिला हो तो आप भेजिए, ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं मैं तो किसी से इन्फ्लुएंस हुई नहीं, आप अभी तक मेरी बात ही नहीं समझे। आप सेटलमेंट का मेरा अभी तक रिक्वेस्ट ही नहीं समझ पाए कि कस्टमर किस बेसिस पे कर रहा है और किस ग्राउंड पे कर रहा है। देखो मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। फंड इशू तो मिस्टर अरुण, सुनो आप क्या बोल रहा हूँ अरुण, .com मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब अगर किसी से, अगर आपके पास कहीं से 10% का लेटर है तो हमको दिखा दो। मैंने आपको क्या बोला, मैं भाई साहब किसी से इन्फ्लुएंस हुई नहीं लेटर रिलेटेड द सेटलमेंट ऑफ इंडसइंड बैंक। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। इन्फ्लुएंस का शब्द तो समझते हो ना आप क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अपने एज पर अफोर्डेबिलिटी बात करूंगा जी। मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है 10% देने की इंडसइंड बैंक को, है जी, मैं उसके हिसाब से बात करूंगा।
अभी आप मुझे बोलोगे कि कहीं से लेटर हो, इंडसइंड बैंक का ला दो, किसी और बैंक का ला दो। इंडसइंड भाई बैंक का नहीं, आपके पास कोई दूसरा बैंक का लेटर हो जो मैंने तो किसी का अभी तक सेटलमेंट कराया नहीं, तो ये तो आप मेरे से सवाल ही मत करो। अगर मैंने कराया होता तो मैं आपको बोलता कि मैंने इसका फला का सेटल कराया 10% में, मैं आपको भी 10% दूंगा, ऐसी बात होती ना फिर। मैंने तो आपको ये बोला है सर, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ 10%, अगर आपको अकाउंट को म्यूचुअली रिजॉल्व करना है तो बता दो। अभी आप मुझे बोल रहे हो कि कहीं से लेटर हो तो ला दो। भाई मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ किसी और के सेटलमेंट से या किसी और बैंक के सेटलमेंट से, समझो बात को आप। नहीं 90% तो फिर नहीं आएगा बैंक। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। आपने मुझे कॉल किया है सेटलमेंट के रिलेटेड? नहीं मैं तो पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया। पेमेंट हो, सेटलमेंट में भी पेमेंट ही आता है सर, पर सेटलमेंट में कोई चुम्मा थोड़ी देगा आपको ग्राहक। कोई बैंक का सेटलमेंट ऑफर होता है वो बैंक आप सेटलमेंट में भी तो पेमेंट ही लोगे मेरे भाई, सेटलमेंट में भी तो पेमेंट ही लोगे ना। पहले टोटल आउटस्टैंडिंग की रिक्वेस्ट करूंगा। टोटल आउटस्टैंडिंग की आपने रिक्वेस्ट कर दी, चलो ठीक है, जैसे भी आपकी टैक्टिक्स थी वो आपने यूज कर ली, ओके। अभी बात आई सेटलमेंट की। सेटलमेंट में हमने आपसे बार्गेन करके आपको ROI बता दिया कि हम इतना देंगे, राइट? यहाँ पे भी बात नहीं बढ़ी तो अब क्या करोगे? सर ट्राई कीजिए आप, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्या ट्राई कर रहे हो आप? अरेंजमेंट करने के लिए आप ट्राई कीजिए। अरेंजमेंट पे बताया 10% अरेंजमेंट हो जाएगा, ये भी हमारी पैसा नहीं है हमारी जेब में, ये तो हम ब्याज पे उठा के दे देंगे आपको 18% ब्याज पे। और बताओ इतना डीप डाउन किसी ग्राहक को आपने देखा है? इतना डीप डाउन किसी ग्राहक को आपने देखा है जो सेटलमेंट करने के लिए ब्याज पे पैसा उठाएगा, वो भी 18% जो 5 महीने में डबल हो जाएगा? देखा है आपने कभी किसी ग्राहक को इतना इंटरेस्टेड, इतना पोटेंशियल? इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ हाउ पोटेंशियल आई एम, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। सर लेकिन इसको इतना इसमें तो जाएगा नहीं, और आपका तो 4 महीने से पेमेंट पेंडिंग है। कुछ हाँ तो क्या दिक्कत है यार? चार बनती है आपके सर। 4 की जगह 8 हो जाए, 12 हो जाए, 16 हो जाए, 20 हो जाए, 24 हो जाए, 28 हो जाए, 32 हो जाए यार, होता रहे पेमेंट पेंडिंग, क्या दिक्कत है? सर 10% पे तो जिद वाली बात है ना। नहीं जिद वाली बात नहीं है, आप फिर गलत समझ रहे हो। देखो आप फिर गलत समझ रहे हो, मैंने आपको ये बोला है मेरी भाई अफोर्डेबिलिटी 10% की है एज पर द करंट सिनेरियो, वट एवर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आई एम हैविंग, मिस्टर अरुण सिंह .com, whatever financial capability I am having right now, as per my financial capability, I can only afford 10% of the outstanding payment to give out to you guys on settlement. जिद वाली बात है ना सर? नहीं जिद वाली बात नहीं है ना सर, अफोर्डेबिलिटी वाली बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं जिद कर रहा हूँ तो आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई साहब इसके पास पैसा है जब भी जिद कर रहा है, ये बात ही है ना? ये नहीं लग रहा। आप साबित कर लो भाई मेरे पास पैसा है, जाओ साबित करो, इन्वेस्टिगेट करो। आपकी बकेट में केस आया है ना, आपकी बकेट में केस आया है ना, तो आपको अपना जो है पूरा 100% देना है। आप इन्वेस्टिगेट करो भाई, ये फिरोज खान कस्टमर है, इसकी जेब में पैसा है, ये जीत पकड़ के बैठा 10% की, लेकिन पैसा है इसकी जेब में, जाओ इन्वेस्टिगेट करो। मुझे क्या लगता पैसा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरेंज, तो आपको जब पता ही नहीं है मेरी जेब में पैसा है और आपको ये भी नहीं पता मेरे पास अरेंजमेंट की फैसिलिटी है, तो आप कैसे बोल रहे हो मैं जिद कर रहा हूँ? तो आप करेंगे ना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई अजम्पशंस में मत जियो आप अजम्पशंस पे जी रहे हो, काम है। अजम्पशंस पे जी रहे हो, अजम्पशंस पे। अरे अजम्पशन पे आप भूल गए क्या? आप पुलिस वाले नहीं हो, आप बैंकर हो मेरे भाई। आप जो ये बोल रहे हो वो भी प्राइवेट बैंकर हो आप, सरकारी नहीं हो भाई, वो भी प्राइवेट बैंकर हो आप। कब छुट्टी हो जाए कुछ बेरा ना है यार, एब्सकॉन्ड जेटी भी लगती रहती है भाई, आते रहते नहीं क्या बोल रहे हो? क्या मैं एब्सकॉन्ड किस बात की कर रहा हूँ भाई? देखो जेटी नहीं मैं सवाल का जवाब देता हूँ ना आपको। एब्सकॉन्ड, अरे मैं आपका नाम ही एब्सकॉन्ड आ रहा है यार। देखो ए फॉर अरुण, ए फॉर एब्सकॉन्ड, आपका यूजफुल हो सर। देखो आप ए फॉर अरुण, ए फॉर एब्सकॉन्ड। अरे हमको तो आपकी चिंता है ना भाई, बीइंग ए पोटेंशियल कस्टमर आई रियली केयर अबाउट माई बैंकर ब्रदर्स। बहुत अच्छी बात है ना भाई? मुझे बताओ सर कितना अरेंजमेंट कर सकते हो आप? 10%? 10% कितना ऐड कर सकते हो सर आप? 10% जी। अच्छा कब तक अरेंजमेंट कर सकते हो आप 10% में ऐड करके सर? देखो बताओ कितना है इसका प्रिंसिपल पॉज? सर 2,54,639.45 पैसा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सर। 2,54,000। और ये प्रिंसिपल की क्यों बात करें जब आपको आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग दिख रहा है? प्रिंसिपल की क्यों रट लगाई जा रही है? जरूरत नहीं है यार मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की, तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन तो डेटा चोरी करता है। आपकी जरूरत क्या है सर? देखो आपका मोबाइल एप्लीकेशन, सबसे पहले आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेटा चोरी करता है। चलो आप पहले क्वेश्चन कर लो, मैं आपको जवाब देता हूँ। ओवरलैप नहीं करना है, ये तो एक बैंकर की एटिकेट्स होती है, लेकिन आपके अंदर है नहीं, वो मुझे बड़ा खेद है वो जान के। आप सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ, बोलो।
अरे नहीं, बोल मैं बेटा, बोल। पहले सवाल ही कर रहा था, आपने पूरा कंटिन्यूसली बोलना चालू करा, मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो आपको क्या करेंगे यार, बात- पहले से ही हम आपकी हरकतें देख रहे हैं तो फिर आपको वैसे ही जवाब देना पड़ रहा है। तो पहली बार ऐसा बैंकर देखा है भाई, फ्रेशर प्रोसीड तो ना है तू? हाँ हाँ दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, बताओ भाई क्या क्वेश्चन है आपका? मोबाइल ऐप से ये रिलेटेड अभी कुछ जो पूछ रहे आपकी थे? जो आप जॉब कर रहे थे जहाँ पर, वहाँ पे अभी वर्किंग अरे मोबाइल ऐप से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे ना भाई, आप एक एक करके आओ ना यार, आप तो सारी सीढ़ी पे एकदम कूदोगे भाई, गुण तोड़ जाएगी। सब कुछ पूछ सकता हूँ ना, फिरोज जी क्या हो गया अब? नहीं भाई साहब, मैं तो एक एक के जवाब तो दे दूं आपको पहले। मेरे क्वेश्चन का सर, अभी ठीक है, फिर आपको जवाब दे देता हूँ भाई साहब, मैं जवाब दे देता हूँ। देखो आपको जो, अभी आप देखो मेरे भाई, ना सर, मेरे भाई बताओ ना आपने सर। जो ये सवाल फिरोज पूछा ना साहब, अभी उस्ताद ये जी, अभी आप जो मैं पिछली क्वेश्चन पूछ कंपनी रहा में हूँ काम सर। कर रहे थे वो अरे काम फिरोज अभी भी साहब, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो देखो आपको सैलरी मिल रही है मेरे भाई बैंकिंग बताइए ना प्रोसेस में, सर। आपका काम अरे है इसको बताइए ना इन्वेस्टिगेट करना जो दोस्त, वही तो मैं ये तो आपका काम है इन्वेस्टिगेट करना। देखो दोस्त, आप जाओ इन्वेस्टिगेट करके आओ, आपके पास अरे जो एड्रेस काम है, है, कंपनी का आप नाम बताइए है, तो। आप जाओ इन्वेस्टिगेट करो और पूछो कंपनी में जाके अरे भैया सर, ये वहाँ पे तो कस्टमर आपके पास सर, काम करता है या नहीं करता है। वो वहाँ आपका तो काम है एंट्री मिलेगी इन्वेस्टिगेट ना करना। सर। कस्टमर आपको अरे गरम कंपनी गरम के हलवा अंदर नहीं देगा, ले एंट्री बेटा बैंकर मुंह खोल ले मैं डालता हूँ। कस्टमर आपको गरम गरम हलवा नहीं खिलाएगा, ये आपका काम है भैया। आपको पूरी सैलरी मिलती है ना, एक दिन का भी हाफ डे, एक दिन का भी। इतनी देर में तो आप 10 बार बता रहे थे कि अभी अच्छा कंपनी में आपको घुसने नहीं दे रहे क्या? थोड़ा होलिया अच्छा बना के जाओ यार, घुसने भी देंगे, मुंह मां धो के जाओ। स्टार्टिंग में बोला था आपको कि आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। आप एक काम करो ना, आपके इंडसइंड बैंक से, आपके इंडसइंड बैंक से मेरी लाइबिलिटी तो है ना, आपके इंडसइंड बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले जाओ, आपके इंडसइंड बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले जाओ ना सर, क्या हो गया? और अब आप उस सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते भाई साहब आपके इंडसइंड बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले जाओ ना कि मुझे कंपनी के कस्टमर के कंपनी में विजिट करना है, जाओ एक ले जाओ ऑथराइजेशन लेटर। क्यों आपका बैंक आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा क्या? फिरोज साहब ये दिक्कत है क्या यार, आपका बैंक इंडसइंड बैंक आपको इतनी भी अहमियत नहीं दे रहा कि वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दे दे कि भाई ये लो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, आपके पास हम पूरी जो है छूट दे रहे हैं, आप ग्राहक की कंपनी में जाओ, आपके ग्राहक के प्रेमिसेस में जाओ, ग्राहक के ऑफिशियल प्रेमिसेस में जाओ, ग्राहक के जॉब प्रेमिसेस में जाओ और जाके आप बिल्कुल विजिट करो, आपके बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर ले लो। क्या समस्या है? आपका बैंक दे देवे आपको एक ऑथराइजेशन लेटर, जाओ बिल्कुल जाओ, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? आपके बैंक को बोलो मुझे ग्राहक के आपको एंट्री क्यों नहीं दे रहा है? क्या मना किया है आपको बताओ? मिल जाएगी आपको किस बेसिस पे, क्या ग्राउंड पे आपको मना किया है? एंट्री वर्जित क्यों करी है? क्योंकि कभी कभी मांगने वाले भी आ जाते हैं मेरा भाई, कभी कभी सुलपेड़ी कंजेड़ी भी आ जाते हैं। दिल्ली में घड़े अंडे यार भाई, सुलपेड़ी कंजेड़ी समझा करो मेरे भाई। तो इसलिए भी वो सिक्योरिटी वालों को मना कर दिया जाता है, वो आपकी शक्ल देख के कर दी होगी उसने मना। आप हमारे को ग्राउंड बताओ ना, किस ग्राउंड पे आपको मना किया सिक्योरिटी वाले ने कि भाई अंदर ना जाओ, चलो भगा दिया आपको? बताओ किस ग्राउंड पे मना किया, बताओ जी। कस्टमर को कॉल लगा लो, कस्टमर बोल देंगे तब एंट्री मिलेगी जी। अच्छा कस्टमर को कॉल लगा लो, हाँ जी ओके। और हमें नहीं पता, यहाँ पे तो 200-500 इम्प्लॉय वर्किंग है, फिरोज है या नहीं हमें नहीं पता। अच्छा ये बात बोली आपको सिक्योरिटी वाले ने बोली, ठीक है? हाँ जी सर। देखो उसने आपको एक्चुअल रीजन बताया नहीं है, मैं आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बात करूंगा। एक्चुअल में आपकी शक्ल देख के उसने मना कर दिया होगा। हो जाएगी ना, गुटखा वुटखा खाते हो क्या आप? हो गई ना सर, ये तो गुटखा वुटखा खाते हो क्या भाई? अरे ऐसे फिगर नहीं करते सर। अरे भाई आपकी शक्ल देख के मना कर दिया होगा, वो ऐसा ही काम है, सिक्योरिटी वालों का काम ही ऐसा होता है, वो शक्ल देख के आधा काम करते हैं। कभी एक काम करना, बढ़िया सा गोगल लगाना, अपने बैंक को आईडी कार्ड पहनना और बढ़िया सूट पहन के जाना मेरे भाई। दो चार फाइलें पकड़ के, एक लैपटॉप पकड़ के अपने हाथ में, आंख बंद करके जाने देगा अंदर मेरे भाई। कभी ऐसे जाना आप अब मुंह उठा के चप्पल में चले जाओगे, मुंह में गुटखा खा के यार, तो कैसे कोई आपको एंट्री दे देगा? अरे नहीं कर पा। चलो ठीक है भाई, एक काम करो, आप एक काम करो, आपकी बैंक से हमारे को इंडसइंड बैंक से एक ईमेल करवा दो, एक ईमेल करवा दो आपके इंडसइंड बैंक से कि ये आपका ऑफिस एड्रेस है, हमारे .com जी आपके एड्रेस पे विजिट करना चाहते हैं, ईमेल करवा दो। मैं आपके कॉल पे या सिक्योरिटी वाले को यस बोल दूंगा कि भाई आने दे छोरे ने अंदर। और बता तो आप वर्किंग है नहीं? अरे यार ये तो तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेट करना, आप हमको ईमेल करवा दो, फिर हम आपको बता देंगे वर्किंग है या नहीं है। आप डिस्प्यूट क्रिएट कॉल पे नहीं ना, कॉल पे नहीं, एक काम करो, चलो आप एक काम करो, आप गुटके की बात कर रहे हो। अरे यार ऐसे हमारे साथ प्रीवियसली कन्वर्सेशन हुए यार, अपने लिए खराब कर ली भाई कोई समस्या नहीं है, ये रिकॉर्डिंग तो मैं एस्केलेट भी नहीं कर रहा हूँ दोस्त। अपने लिए खराब कर ली अरुण जी, ये रिकॉर्डिंग में एस्केलेट भी नहीं कर रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग तो मैं एस्केलेट ही नहीं कर रहा हूँ दोस्त। ऐसी चीज तो बोलते मैं बोल रहा हूँ यार ये रिकॉर्डिंग में एस्केलेट ही नहीं कर रहा हूँ दोस्त। मैंने किसने कही आपको ये रिकॉर्डिंग में एस्केलेट करूंगा? चलो बताओ। कर रहे हो सर। मैंने बोला आपको ये मैं रिकॉर्डिंग में एस्केलेट करूंगा? मैं एस्केलेशन करता ही नहीं मेरे भाई। बैंकर और बैंक जो है ना मेरे अपने आप कदमों में आ जाते हैं घूम के। बैंकर और बैंक अपने आप खुद कदमों में आ जाते हैं घूम के। भाई साहब हमने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे यूज कर लिए, हर एक हमने टूल यूज कर लिया रिकवरी का। जनाब हमारे से रिकवरी नहीं हो पा रही है। हमने थर्ड पार्टी एलोकेशन कर दिया, बैंकर एलोकेशन कर दिया, हमने होम विजिट करवा ली, ऑफिस विजिट करवा ली, आपके रिलेटिव रेफरेंस पे हमने कॉल कर लिया, गाली गलौज कर दी सर जी, सारा काम कर दिया हमने। कॉल बम्बर मैसेज बम्बर लगा दिया सर, हमने सारा काम कर लिया। लेकिन आज भी सर हम आपसे एक भी रुपया रिकवर नहीं कर पाए सर। हमारी कौन पड़ गई है सर आज की डेट में। सर हम आपके आगे आ चुके हैं, एकदम आपके आगे नतमस्तक हो रहे हैं सर। आपने जो है पैसा फिर भी नहीं दिया सर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। आज जब हमको पैसा दे दो सर, आप सेटलमेंट ले लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आप 10% में सेटलमेंट ले लो सर, आप 5% में सेटलमेंट ले लो सर, आप कितने में सेटलमेंट चाहिए उतने में ले लो सर। ये तो बैंक बैंकर और सारे जितने भी सारे रिकवरी एजेंट है ना यार, थर्ड पार्टी अंडर पार्टी अंडरवेयर जितने भी है ना आपके, सारे अपना हथकंडा लगा लेते हैं, उसके बाद खुद आ जाते हैं यार हाथ जोड़ के। मेरे भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, ये अकाउंट को आप क्लोज करवा लो सर। आप 10% में क्लोज करवा लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10% में क्लोज करवा लो सर। और बताओ आपके बैंकर जो है खुद आ जाएंगे हाथ जोड़ के हमारे पास। 10% में क्लोज करवा लो सर, आपके बैंकर खुद आ जाएंगे हमारे पास हाथ जोड़ के। आप मुझे बोल रहे हो कि भाई आप एस्केलेशन के लिए आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग अपने लिए खराब कर लिया। अरे एस्केलेशन कर कौन रहा है भाई? मुझे तो फर्क ही ना पड़ रहा है यार, तुम्हारे कॉल से तुम्हारी विजिट से किसे फर्क पड़ रहा है भाई? है किसे फर्क पड़ रहा है? एस्केलेशन करने के लिए मेरे पास 50 रेमेडी है, 50 रेमेडी है मेरे पास एस्केलेशन करने के लिए दोस्त। समझ में आया? मेरे पास 50 रेमेडी है एस्केलेशन करने के लिए। कर कौन रहा है यार? 50 के 50 गिनवा दो भाई साहब 50 के 50 रेमेडी है। आप कभी आरबीआई सीएमएस पोर्टल में जाना, सुनो बताता हूँ। हाँ मान जाऊंगा, अरे भाई मान जाऊंगा मैं मान जाऊंगा, मैं मनवा दूंगा, रुक जा। कभी आरबीआई के ओम्बुड्समैन सीएमएस पोर्टल में जाना, वहाँ पे जितने क्लॉज है ना, हाँ वही जितने क्लॉज पड़े ना, वहाँ पे जितने क्लॉज पड़े ना मैं वही गिनवा रहा हूँ, वही गिनवा रहा हूँ अरुण, वही गिनवा रहा हूँ। ध्यान से सुन ले मेरे भाई। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल में जाना, ठीक है, वहाँ पे आपको ओम्बुड्समैन पोर्टल में, अरे वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम आपको गिनवाने लगे तो आप बैंकर किस बात के भाई? फिर अरे गिनवा दो सर, गिनवा दो। किस बात की आप बैंकर फिर? अरे कोई बात नहीं। तो आप ये बोल दो कि भाई साहब हमारी बैंकिंग गिरी जो है पिछवाड़े से निकल गई, ये बोल दो, गिनवा देता हूँ। बोल दो, छोड़ो बोलो मेरी बैंकिंग गिरी भाई साहब पिछवाड़े से निकल गई, आप मुझे गिरवाओ। पिछवाड़े से निकल गई ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बैंकर ये तक बोल देवे मेरे भाई, फिर वो बैंकर की बस की बात नहीं है, उसकी बैंकर गिरी करना छोड़ दो भाई साहब। आप छोड़ दो मेरे भाई। 50 रेमेडी है मेरे पास, 50 क्या 100 होगी मेरे पास रेमेडी। और आप जैसे बैंकर ना मेरे भाई कंपनसेशन दे देते हैं, कंपनसेशन मुआवजा दे देते हैं, मुआवजा देना पड़ता है। जब आरबीआई सीएमएस पोर्टल में ओम्बुड्समैन में जब जाता है ना रिपोर्ट, तो मुआवजा देना पड़ जाता है दोस्त। 50 चीजें नहीं बताई जो आप बता रहे हैं। 50 रेमेडी मैं आपको गिनवा दूंगा, 50 रेमेडी। समझ में आया? इतनी देर हो गई सर, अभी तक 50 रेमेडी मैं आपको गिनवा सकता हूँ अगर मेरा एस्केलेशन करने का मूड हो तो। लेकिन आपने बोला ना भाई साहब, आपने तो सर जी ये केस, ये कॉल अपने ही खिलाफ घुमा दी। आपने ये बोला ना, अरे एस्केलेशन डाल कौन रहा है मेरे भाई? कौन डिस्प्यूट कर रहा है दोस्त? मेरा तो आपसे पर्सनल डिस्प्यूट है। बता रहे हो नहीं बता रहे हो सर? मेरा तो अरुण से .com से मेरा डिस्प्यूट है, मेरा इंडसेंट डिस्प्यूट ही ना है। और बताओ, मेरा आपसे डिस्प्यूट है। मैं आपके पास जब तक ये केस बकेट है ना भाई, आपके पास जब तक है 1 रुपया नहीं आएगा अकाउंट में। और बताओ। कोई बात नहीं, मैंने पर्सनल लेवल पे ले लिया है अब ये केस को। और बताओ। 29 दिन निकाल ली मैंने, 3 दिन और निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया, तो ये हुई ना बात। सरेंडर कर दूंगा, ऐसे बोलो, दिल खोल के बोलो, मैं सरेंडर करूंगा। बैंक का बैंक अपना प्रोसेस करेगा। यही बात है, जब बैंकर को पता लगता है ना कि भाई साहब पैसा तो नहीं आने वाला है, तो वो यही बातें बोलता है। सबसे पहले जो आपने बोली थी 100% थोड़ी ना रिकवर करना है सर। अब आपने बोला सर कोई बात नहीं है, 3 दिन और बच्चे हैं, मेरे पास से चला जाएगा, रीशफल हो जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है सर? बैंक का पैसा लिया, मेरा थोड़ी पर्सनल लिया है। जब आपको पता लगता है ना कि भाई यहाँ से तो नील बट्टे सन्नाटा है, पैसा ना निकल रहा भाई,
और बताओ भाई साहब, और कोई है आपत्ति ऑब्जेक्शन, उसका भी जवाब दे दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, ये जो वर्किंग कंपनी में भी आप वर्किंग हो या नहीं हो? ये तो आपका काम है इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया। आपने ये मेरे जो को साइन रेसिडेंशियल प्रीमिसेस पूछा, उसका भी सेम जवाब था, डिट्टो। ऑफिस प्रीमिसेस का पूछा, उसका भी सेम जवाब है, डिट्टो। अभी आपको अगर ये है कि भाई साहब बंदा अवेलेबल है और जानबूझ के नहीं बता रहा है हमको, तो आप मुझे ईमेल कर दो भाई साहब, अरुण से ईमेल करवा दो कि मिस्टर फिरोज खान जी, एज वी हैव कम्युनिकेटेड ओवर द फोन, below given address of your home residential and office residential, kindly let me know and kindly acknowledge if you are still available at the given address and registered address। मैं yes और no डाल दूंगा उस पे। पर आप वर्बली नहीं बता सकते। वर्बली नहीं बता सकते ना, बिकॉज दिस इज नॉट ए ऑथेंटिकेटेड कॉल। मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं है इंडसन से कि अरुण आपको कॉल करने वाले हैं, ठीक है जी। आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ आपको। ईमेल आप मुझे करो सर, आप मुझे ईमेल करो, आप मुझे ईमेल करो, मैसेज भी आता है, यू विल फॉलो। अरे यार ये ऑटोमेटेड मैसेज को मारो गोली यार। चलो भाई तुम बोल लो क्या आता है भाई, क्या आता है, बैंक क्या की आता तरफ है? से मेल और मैसेज आते हैं, वेंडर का नाम भी आता है। अच्छा, बैंक की तरफ से मेल और मैसेज आता है। अच्छा हाँ जी भाई, आप वेंडर को क्यों गिनवा रहे हो, आप तो बैंकर हो यार। तो उसका नाम भी आता है। अरे वेंडर थोड़ी रिकवर कर रहा है, बैंकर खुद रिकवरी कर रहा है ना भाई। तू तो बैंकर ही हो भाई, आप खुद। हाँ आप तो बैंकर हो ना। हाँ जी। तो वेंडर का क्या इंटरवेंशन रहा? वेंडर तो गया तेल लेने, भले से एलोकेशन में पड़ा हो केस। मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना पर्सनली, क्योंकि आप मेरा एड्रेस पूछ रहे हो, आप अवेलेबल हो या नहीं हो, है ना जी। आप मुझे डाल दो मेरे ईमेल पे, सर ये होम रेसिडेंशियल है, ऑफिस रेसिडेंशियल है, फिर स्टिल अवेलेबल, काइंडली एक्नॉलेज। ईमेल पे डालने का प्रोसेस हाँ, क्योंकि आप पकड़ में आ जाओगे, समझ रहे हो। कैसे? क्योंकि आप पकड़ में आ जाओगे, क्योंकि आप जो सरप्राइज विजिट करते हो ना मेरे भाई, सुनो, जो आप सरप्राइज विजिट करते हो ना, चलो आप बोलो। तो देखो दिक्कत तो बोलो। ईमेल पे तो मैं डेली बेसिस पे आपके पेमेंट रिमाइंडर डाल रहा हूँ। अरे यार देखो भाई, वो कॉपी पेस्ट कैंड मैसेजेस की बात मत करो। दूसरी बात, वो कॉपी पेस्ट कैंड मैसेजेस की बात मत करो मेरे भाई। वो जो कॉपी पेस्ट करते हो ना बैठ के, वो तो कॉपी पेस्ट करते हो ना, कॉपी पेस्ट का रिप्लाई थोड़ी ना करा जाता। मैं कोई बॉट थोड़ी हूँ यार। नहीं आप डाल दो ना मेरे को, एज वी हैव डिस्कस्ड मिस्टर फिरोज जी, दिस .com बिलो आर द रजिस्टर्ड गिवन एड्रेस ऑफ होम एंड ऑफिस, काइंडली एक्नॉलेज इफ यू आर अवेलेबल। मैं येस और नो डाल दूंगा, आप आ जाओ, सिक्योरिटी से बात करवा दो, मैं सिक्योरिटी को ही बोल दूंगा आने दो। आप ट्रेसपासिंग का फिर सारे कानून को जो है उल्लंघन नहीं करोगे ना दोस्त। ट्रेसपासिंग का भी कानून होता है ना मेरे भाई। आप ईमेल पे डालोगे तो हमारे पास लेजिटिमेट प्रूफ रहेगा ना दोस्त। हम अगर फोन पे कंसेंट ले सकते हैं। फोन की रिकॉर्डिंग तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिनाई कर देता है। फोन की रिकॉर्डिंग जो होती है ना दोस्त, आप कभी जाना, कोई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, इसको कोर्ट भी डिनाई कर देता है, ये रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए हमको। दिस कैन बी इजीली स्पूफ्ड, समझो आप मेरी बात को। लेकिन आप ईमेल करोगे, ईमेल इज ए लेजिटिमेट एंड ऑथेंटिकेटेड। बैंक से जब भी आपके पास, इसीलिए बैंक से जब भी आपके पास कॉल आता है, आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हो। नहीं, किस तरह से बिहेव किया बताओ? कुछ गाली दी है मैंने आपको? बुरा लगा है आपको? मैं आपको कोरोना आ रहा है, कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, कोरोना आ रहा है क्या? नहीं, आपको बुरा लगा है? आपकी आंखें लाल हो गई है? मैंने आपको गाली दी है? कुछ बोला है गलत आपको? बताओ। दिस इज अ हेल्दी डिबेट भाई। If you cannot handle a healthy debate, if you cannot take the heat, Mr. then get off the kitchen. If you cannot take the heat. मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर सिंपल सी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे, क्यों दे दूंगा मेरे भाई, क्यों दे दूंगा मैं जवाब, क्यों दे दूंगा? सामने वाले को आप सिंपल सा ईमेल नहीं कर सकते क्या? बैंक का प्रोसेस ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है प्रोसेस? बैंक ने आपको ईमेल किस लिए दिया है? माथे पे लगा के घूमने दिया है क्या? कम्युनिकेशन करने दिया है ना ग्राहक के साथ, तो करो ईमेल। सर कस्टमर केयर कर सकते हैं ना, कस्टमर ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये तो आप अभी दूर भाग रहे हो जी। आप ईमेल कर दो हमारे को, सर दिस इज द गिवन एड्रेस, आई विल बी विजिटिंग टुमारो एट योर ऑफिशियल एड्रेस, आई विल बी वेलकमिंग यू सून। यार मैं तो बुफे लेके खड़ा रहूंगा भाई आपके लिए। वो होता है एक लेजिटिमेट प्रोसेस, समझ रहे हो। आप आते हो अनअनाउंस सरप्राइज विजिट, दैट इज अगेंस्ट दी आरबीआई गाइडलाइन। आपको 2 बार कस्टमर से कंसेंट लेना है सर, 2 बार कस्टमर से कंसेंट लेना है आपको। हाँ, आप पूछ रहे हो, आप पूछो, ईमेल पे पूछो ना जी, कॉल पे मत पूछो।
जब आपने 29 ईमेल इग्नोर कर दी, वो ईमेल भी इग्नोर कर दो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप बॉट ईमेल डालोगे ना, कॉपी पेस्ट, दैट इज मेंट टू इग्नोर। आप मैनुअल ईमेल डालो जो मैं आपसे मांग रहा हूँ आपको, अभी मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा 1 सेकंड में। कॉल पे मत पूछो, कॉल को तो कोर्ट ऑफ लॉ इग्नोर कर देता, डिनायल कर देता, तो मैं कौन होता हूँ मेरे भाई? ईमेल डाल दो, सर ये एड्रेस से आ रहा हूँ कल। तो मान लो आपने नो लिख दिया, चलो एक बार नो लिख दिया, तो देखिए हमने आपकी बात मान ली, कल को वहाँ पे सरप्राइज दे दी तो चलो, और वहाँ मिल गए फिर। अगर आपको लग रहा है कि मैं नो लिखूंगा, ओके, हाँ, तो आपके पास भी तो एक लिजिट प्रूफ रहेगा ना कि कस्टमर तो एड्रेस पे है, लेकिन साला हमारे को नो बोल रहा है। उस प्रूफ का करूंगा क्या? उस प्रूफ का आप करोगे, आपके प्री लिटिगेशन में उसका आप यूज करोगे। अब ये भी कस्टमर बताएगा कि प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन कैसे करना है अनसिक्योर प्रोडक्ट में बैंक को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह बैंकर रहा बनाया यार, हूँ, उससे होगा क्या? होगा क्या उससे? उससे होगा क्यों नहीं होगा भाई साहब, बहुत कुछ होगा, इससे बहुत कुछ होगा। दैट इज कॉल्ड फॉल्स कमिटमेंट। उससे क्या उससे क्या होगा वो तो आप अपने एडवोकेसी को पूछोगे, तो आप अपने एडवोकेसी अपने लीगल कंसल्टेंट को पूछो कि भाई कस्टमर ने हमको एक रजिस्टर एड्रेस दिया है और वो एड्रेस पे अवेलेबल है, और उसने ईमेल पे हमारे को नो बोला हुआ है कि मैं एड्रेस पे नहीं हूँ, फिर भी वो एड्रेस पे अवेलेबल है। दिस इज ए फॉल्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ए हाईली रेपुटेटेड एंटिटी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका लीगल कंसल्टेंट बताएगा आपको। फॉल्स कमिटमेंट तो आपने तभी कर दिया। तो फॉल्स कमिटमेंट अगर आपके ऊपर फॉल्स कमिटमेंट हमने कर दिया तो आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? क्यों ले रहे हो सर आप? क्या आपने एक्शन लिया है अभी तक? क्या एक्शन लिया आपने फॉल्स कमिटमेंट में मेरे भाई? लेगा ना बैंक, वो तो लेगा, क्या लेगा? अभी तुम मेरे से पूछ रहे थे क्या एक्शन लेना, अभी बोल रहे हो लेगा। बैंक लेगा। आपको खुद तो पता नहीं यार क्या एक्शन लेना है। पहले ग्राहक से पूछते हो, फिर बोलता हाँ वो तो बैंक लेगा, वो तो बैंक का प्रोसेस है। मेरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट योर ओन प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट ही नहीं पता है कि कैसे आपको क्या प्रोडक्ट नॉलेज आपको रखनी है ग्राहक के साथ। आप डालो मेरे को ईमेल पे, अभी डालो, मैं अभी आपको यस और नो का रिप्लाई दे देता हूँ दोस्त। आप डाल ही नहीं रहे तो क्या करूँगा सर? मैं वो आप फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप एजम्पशंस में मत जियो भाई अरुण, एजम्पशंस में मत जियो। एक काम करता हूँ, मेरे सीनियर से आपको कॉल अरेंज करवाता हूँ। अरे यार फिर वही बात आ गई ना, वही मुझे लग रहा है आप थर्ड पार्टी हो भाई। कॉल अरेंज करवाता हूँ अपने सीनियर से, कॉल अरेंज करवाता हूँ। थर्ड पार्टी हो यार आप, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी की और टेलीकॉलिंग की बू आ रही है मुझे। हाँ, कोई बात नहीं। चलो भाई आप ईमेल तो डालो उस्ताद जी। सीनियर क्या करेगा? ईमेल एक्सेस है क्या सीनियर का आपका? अभी आपका भी सीनियर से बात करवाता हूँ। अरे फिर वही बात करवाता हूँ। आप ईमेल डालो, मैं तो आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ भाई। आप आओ, बिल्कुल मिलो हमारे से। ईमेल में डालो, आप एड्रेस डालो, कौन से एड्रेस पे आ रहे हो, कितने टाइमिंग पे आ रहे हो, कितने लोग आ रहे हैं, आपके अलावा कौन आएगा, उनका भी नाम डालो, नंबर डालो, एम्प्लॉय आईडी डालो, ईमेल आईडी डालो, सब डालो डिटेल एकदम बढ़िया तरीके से। मैं कोई मेल नहीं डाल रहा हूँ, मेरे सीनियर से। अरे यार आप तो भाई, अरे हाँ सरेंडर हो गए आप तो। मैं तो सोचा कि आप मुझे ईमेल कर दोगे तो मैं बढ़िया आपको उसमें रिवर्ट दूंगा, फिर आप आपसे मिलेंगे, हमारे पास भी एक प्रूफ रहेगा ऑथेंटिकेटेड कि ठीक है जी ये बैंकर साहब ने हमको ईमेल डाला और ये बैंकर साहब आ गए हमारे पास। अरे सर जो 2-2.5 लाख, मैं तो आपको ये बोलता हूँ भाई साहब, आप मुझे ईमेल डालोगे ना, सुनो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे ईमेल डालोगे ना, मैं वो ईमेल की कॉपी जो है ना सेम टू सेम फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे सिक्योरिटी वाले को, अगर मैं ऑफिस एड्रेस पे अवेलेबल हूँ तो। और बताओ, आपको वहां पे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई साहब देखते बोलेंगे हाँ जाओ इंडसइंड बैंक जाओ। और बताओ, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो नहीं होंगे आप उसका। अरे आप अजम्पशंस में जीते हो भाई साहब, अजम्पशंस में जीते हो। या तो आप सरेंडर कर जाते हो, या तो आप ट्रिगर हो जाते हो, या तो आप अजम्पशन करने लग जाते हो। ऐसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे, ऐसे आपको सिर्फ एब्सकॉन्ड मिलेगा, एब्सकॉन्ड। ना तो आप फिरोज खान हो और आप, ये तो आपका डाउट है ना दोस्त, ये तो आपका डाउट है कि मैं फिरोज खान नहीं हूँ, आप फिर अजम्पशन कर रहे हो। मैं उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जितना नॉलेज, जितना अंडरस्टैंडिंग आपको है, ये फिरोज खान को नहीं हो सकता। जो उसका वर्किंग डोमेन है वो कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि जो आप बोल रहे हो। ठीक है सर, जो आप मुझे आरबीआई के बारे में बता रहे थे सब, ठीक है, जो भी कंप्लेंट बॉक्स के बारे में बताए थे, आप फिरोज खान नहीं हो, आप थर्ड पार्टी हो। मैं बैंक में टैग कर दे रहा हूँ इस अकाउंट को, 10% पे लेटर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आपने सरेंडर कर दिया फाइनली। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय।